और एक आपको जो याद रखनी पड़ेगी, वो एक सारणी और याद रखनी पड़ेगी, वो है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। क्या? अगर प्रोनाउन आ रखा हो तो उनको कैसे चेंज करेंगे? अगर एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट में आई हो तो पैसिव में मी कर लेंगे, और सब्जेक्ट में अगर वी हो तो पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट में एस कर लेंगे, और यू हो तो यू का चेंज नहीं होता, यू देता है। ही हो हिम कर लेंगे, शी हो हर कर लेंगे, दे हो देम कर लेंगे। इसमें वाक्य जो होता है वो सेम रहता है। अगर साधारण वाक्य दे रखा है तो पैसिव वॉइस के अंदर भी साधारण वाक्य रहेगा, और प्रश्नवाचक वाक्य हो तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक ही बनेगा। यस नो टाइप प्रश्नवाचक हो तो यस नो टाइप का बनेगा, डब्ल्यू एस वर्ड का हो डब्ल्यू एस वर्ड बनेगा। जैसा वाक्य दे रखा हो, वाक्य का है वो प्रकार चेंज नहीं करना है। अब सबसे पहले तो हम सीखते हैं साधारण वाक्यों को पैसिव वॉइस के अंदर कैसे बदलते हैं। जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था अभी एक वाक्य, या इसको और लिख देते हैं अपन दूसरा। आई रीड इंग्लिश बुक। आई रीड इंग्लिश बुक। निकाली सब्जेक्ट कौन है? आई। आई को याद रखना, अभी सेंस किस में करेंगे? जब वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मे में। और वर्ब क्या है? रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश बुक। आई रीड इंग्लिश बुक, यानी मैं अंग्रेजी किताब पढ़ता हूँ। अब सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश बुक। उसके बाद में ये एक फॉर्मूला याद रखना, पैसिव वॉइस के अंदर जब भी अपन बनाएंगे पैसिव वॉइस तो सबसे पहले तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्लस यदि कोई और शब्द आए हुए हो बचे हुए तो यहाँ लग देंगे अदर वर्ड, और बाई लगा करके क्या जोड़ देंगे? सब्जेक्ट। ये रहेगा पैसिव वॉइस के अंदर फॉर्मूला। एक्टिव का जो वाक्य होगा पहले सब्जेक्ट बैठा होगा, जबकि पैसिव के अंदर पहले क्या बैठेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को चूज करके ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए। जैसे यहाँ इंग्लिश बुक ऑब्जेक्ट था, हमने इसको आगे ले लिया। आई रीड इंग्लिश बुक, और इंग्लिश बुक अब हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं इसमें, और हमें तो लगानी पड़ेगी। लाएंगे कहाँ से? इसलिए देखेंगे इस वर्ब को। वर्ब की है फर्स्ट फॉर्म, और जब मैंने अभी सारणी के अंदर लिखवाया था आपको, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? इज, आर, एम। यहाँ इंग्लिश बुक सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज करेंगे? इज। इंग्लिश बुक इज। और रीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीड की रीड ही होती है, रीड। और बाई लगा करके क्या करेंगे? सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, लेकिन आई का आई मत रख देना। ये अभी जो मैंने बताया था प्रोनाउन संबंधी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं थोड़े से सेंस होते हैं, कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको दिखाया था। आई किस में बदल जाएगा? मी में। तो ये वाक्य बन जाएगा इंग्लिश बुक इज रीड बाई मी। कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आती है ना? इस प्रकार से इनको चेंज करेंगे, या फिर जैसे मैं लिख दूं मोहन इज eating mango. मोहन इज eating mango.
कौन है सब्जेक्ट? मोहन। क्या काम है? खा रहा है, ये मेन वर्ब है। और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। इसलिए क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। तो लिखो दो पहले मैंगो। और हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, इसके अनुसार देखना है। यहाँ तो ये मोहन सिंगुलर था, इसलिए ये इज लिखा है। सपोज करो यहाँ मैं लिख दूँ मैंगोज। क्या लिख दूँ? मैंगोज। तो फिर हम क्या लिखेंगे? इज आर एम में से यूज लेंगे, लेकिन लेंगे इसके अकॉर्डिंग। जब ये मोहन सब्जेक्ट था तो यहाँ पे तो इज यूज लिया क्योंकि ये सिंगुलर था। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया है? मैंगोज बन गया है। इसलिए मैंगोज के अकॉर्डिंग यहाँ क्या यूज करेंगे? आर। उसके बाद मैन वर्ब की क्या बैठाएंगे? थर्ड फॉर्म। और ईट का क्या हो जाएगा? ईटन। और जो सब्जेक्ट है उसको, अगर यहाँ कोई और बसे कुछ शब्द हो तो यहाँ रख लेंगे, और नहीं बसे हुए डायरेक्टली बाई लगा कर क्या लिख देंगे? मोहन। नाम है, नाम में कोई चेंज नहीं होता है। प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन को थोड़ा परिवर्तित कर लेना है। मैंगो आर सॉरी मैंगोज आर इटन बाई मोहन। बन रहा है ना? इस प्रकार से आराम से अपन इजी तरीके से सेंस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना। पहले बिठाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को आपको याद रखना है। मैंने आपको सारणी बताई थी, उन सारणी के अनुसार मुख्य रूप से ये हेल्पिंग वर्ब भी है। मैन वर्ब को तो क्या याद रखना है? थर्ड फॉर्म में यूज करनी है हमेशा ही। और मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब को सामान्यतः याद रखना है। अब इसी प्रकार से ये तो था साधारण वाक्यों को कन्वर्ट करने के लिए। वाक्य का क्रम इसमें चेंज नहीं होता है, जबकि अपन जो पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके अंदर अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो हमें क्या करना पड़ता है? वापस उसको साधारण में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर वाक्य का क्रम कभी चेंज नहीं होता है। अगर प्रश्नवाचक दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक ही बनेगा। और जैसा वाक्य दे रखा है, साधारण वाक्य है तो साधारण वाक्य, इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव वाक्य ही बनेगा। और जैसे अब आपको एक दो सेंटेंस करवा देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। प्रश्नवाचक आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो यस नो टाइप, और दूसरा WH वर्ड टाइप। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसा दे रखा है वैसा ही आपको वाक्य रखना है। अगर वो यस नो टाइप का प्रश्नवाचक है वाक्य, तो पैसिव में भी यस नो टाइप का ही बनाना होता है। लेकिन वह वर्ब है थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, जैसे हम साधारण वाक्य में किया है। जैसे एक्टिव में कोई वाक्य है, Is Suresh eating mango? Is Suresh eating mango? क्या सुरेश आम खा रहा है? ये क्या है? प्रश्नवाचक। हमें भी क्या करना है? वही प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर वही सेम रखना है। अगर प्रश्नवाचक यस नो टाइप का है तो यस नो टाइप का बनाना है। लेकिन इनको स्टार्ट तो जो प्रश्नवाचक वाक्य यस नो टाइप के होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हम भी वापस हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट करेंगे। जैसे ये इज आ रखा है, इसका मतलब हम भी इज आर एम से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। वो यहाँ तो ये सुरेश था, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? मैंगो बनेगा। इसलिए मैंगो के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? इज। इज मैंगो। और जो मैंने कहा था
कि साथ में जुड़ने वाला शब्द जो है वो कहाँ जोड़ेंगे, जब ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आई हुई है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, और आई हुई हेल्पिंग वर्ब जब होती है तो एक शब्द साथ में जोड़ते हैं, और वो क्या जोड़ते हैं? बीइंग जोड़ते हैं। जब साधारण वाक्यों के अंदर होता है तो उस वक्त तो डायरेक्टली उस वर्ब के साथ में ही जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले वर्ब बैठी हुई होती है, उसके बाद में क्या होता है? सब्जेक्ट बैठता है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट था और यहाँ अब हमारा क्या बन गया है? सब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट के बाद में बैठाएंगे इनके साथ में जुड़ने वाला शब्द, और शब्द क्या जुड़ता है? बीइंग। और मैन वर्ब की क्या यूज लेंगे? थर्ड फॉर्म, इटन बाई सुरेश। समझ में आया? वाक्य वापस प्रश्नवाचक ही रखना है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है, डब्ल्यूएस वर्ड से स्टार्ट हो तो डब्ल्यूएस वर्ड से ही स्टार्ट करना है। जैसे और ले लूँ मैं, डज गीता रीड साइंस, डज गीता रीड साइंस, क्या गीता है वो साइंस पढ़ती है? इसलिए हम भी किससे स्टार्ट करेंगे? ये वाक्य कैसा है? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वापस भी हम ही ऐसा ही प्रकार रखेंगे। यहाँ डज आ रखा है तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? इज आर एम में से। यहाँ क्या है? साइंस, इज साइंस, और जब डू डज हो तो साथ में जुड़ने वाला कोई शब्द नहीं होता है, तो कोई समस्या है ही नहीं। इज साइंस, और मैन वर्ब क्या है? रीड है। रीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीड बाई, जो गीता है तो गीता इसे रख लो। समझ में आ रहा है? वाक्य बन जाएगा इज साइंस रीड बाई गीता। इस प्रकार से यदि वो इंट्रोगेटिव वाक्य है तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव करेंगे। चेंजेस करने का तरीका वो जो सारणी मैंने बताई थी उसके अनुसार वर्बों को चेंज करते रहना है। और जैसे डब्ल्यूएस वर्ड हो, ये सेम ही, उनको भी डब्ल्यूएस वर्ड से ही स्टार्ट करना है। वाई डज, इसी को वाक्य को ले लेते हैं, गीता रीड, इंग्लिश हो साइंस हो जो भी हो, ये कैसा वाक्य है? डब्ल्यूएस वर्ड का है। तो वापस हमें डब्ल्यूएस वर्ड से ये स्टार्ट करना है, डब्ल्यूएस वर्ड में कोई चेंजेज नहीं करना है। एक चॉकलेट, तो स्टार्ट किससे करेंगे? जो डब्ल्यूएस वर्ड आ रखा हो उसी डब्ल्यूएस वर्ड से स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ डज आ रखा है, हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? इज आर एम। इज आर एम डिपेंड करेगा किस पे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? इंग्लिश है, इसलिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? इज और इंग्लिश, बस। इंग्लिश वर्ब की क्या रहेगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की रीड बाई गीता, बस ये रहेगा डब्ल्यूएस वर्ड। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ यही ध्यान रखना है जहाँ ये वर्ब आ रखी हो वहाँ थोड़ी सी चेंजेस करके रख लेनी है। अगर यहाँ जैसे वर्ब ये डज आई हुई है तो इज आर एम यूज करते हैं, अगर कोई दूसरी वर्ब होती तो उस सारणी के अकॉर्डिंग वो वर्ब यूज कर लेंगे, बस। वाक्य का जो टाइप है वो चेंज नहीं करना है। जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर पढ़ते हैं ना, तो फिर उसमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको चेंज करके वापस सिंपल में बदलना पड़ता है, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। जबकि इसके अंदर वाक्य का टाइप कभी चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। डब्ल्यूएस वर्ड का हो तो डब्ल्यूएस वर्ड से ये स्टार्ट करो, सिर्फ ये चेंजेस करना है। जहाँ ये सब्जेक्ट बैठा होता है इस सब्जेक्ट को उठा करके कहाँ लगाना है?
पीछे लगाना है। अगर इनके साथ में कोई दूसरे वर्ड होते हैं, इनके साथ में यहाँ कोई दूसरे शब्द और होते हैं तो दूसरे शब्दों को इस वर्ब के जस्ट बाद में रख लेते हैं, ठीक है ना। अब आपके जो सिलेबस में है वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो साधारण वाक्य को, इंटरोगेटिव वाक्य को। इंटरोगेटिव ये यस नो टाइप और डब्ल्यूएस वर्ड 2 प्रकार के हैं, और जैसा वाक्य दे रखा हो उनको उनके अकॉर्डिंग ही वापस वही बनाना है। पैसिव में भी, पैसिव में उनका टाइप चेंज नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो, और डब्ल्यूएस वर्ड से स्टार्ट किया हो तो डब्ल्यूएस वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। बस चेंजेस करना है, वो करना है ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, और वर्ब को चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब साथ में पैसिव उसमें ज़रूर लगानी है, एक्टिव में हो या फिर नहीं हो। एक वाक्य आता है आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैसा? इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, पहली बात तो होते क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस, पता है आपको? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर कोई ऑर्डर दिया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, या कोई कमांड दी गई हो। अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है? जैसे हमने यस नो टाइप का तो कहा, तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इसका मतलब वो यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर डब्ल्यूएस वर्ड का है तो डब्ल्यूएस वर्ड से स्टार्ट होता है, उनकी पहचान है। ये जो सेंटेंस होते हैं ये ऑलवेज स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर डोंट या डजंट, समझ आई? इन्हीं से स्टार्ट होंगे, या फिर इनके आगे आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्लीज या काइंडली वगैरह ये शब्द मिल सकते हैं कि प्लीज गिव मी योर पेन, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। या मैं कहूँ कि गो आउट, क्या है? कमांड या ऑर्डर कह सकते हैं। इस प्रकार से वाक्य अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो या प्लीज या काइंडली शब्द आगे लगे हुए हो तो वो वाक्य होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैसा होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को वैसे बदलने के तरीके तो आपको अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा इजी तरीका बताऊंगा, वो तरीका आप यूज़ करेंगे तो आपका रहेगा भी बड़ा आसान। कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, जैसे एक सेंटेंस में आपको लिखूं, कम हियर, ये क्या है? वाक्य है। कम हियर, यहाँ आओ, ये एक मेरा क्या है? भाई रिक्वेस्ट होगी तो आगे प्लीज या काइंडली शब्द मिलेंगे, लेकिन कम हियर इसका मतलब हो सकता है मैं गुस्से में भी कहूँ, ऑर्डर हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, इस वाक्य का भाव पर रखना है कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, या फिर वो कमांड है। जैसा जो भाव है उस भाव के अकॉर्डिंग आपको एक लिख देना है, ये एक शब्द आगे जोड़ देना है, यू आर। जैसे ये रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट का कर देंगे रिक्वेस्टेड, क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड, सॉरी ये रिक्वेस्ट है नहीं ना, कम हियर ऑर्डर है, ऑर्डर का क्या करेंगे? ऑर्डर्ड, क्या कर लेंगे? ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट होगी तो रिक्वेस्टेड, कमांड होगी तो कमांडेड। इस तरीके से ये एक आगे आपको जोड़ देना है, यू आर ऑर्डर्ड, और इसके साथ में जोड़ना है टू, क्या जोड़ेंगे? टू। और उसके बाद में जो वाक्य आ रखा हो कोई वर्ब के अंदर चेंजेज नहीं करना है, डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके आपको जैसा स्टार्ट लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख लेंगे। आगे क्या लिखेंगे? कम हियर। और अगर प्लीज या काइंडली वर्ड हो उसको हटा देंगे, क्या करेंगे? और इसी थोड़ी देर में आऊँ मैं। तो इस प्रकार से ये एक वाक्य आपको जोड़ना आगे, यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर रिक्वेस्टेड या फिर यू आर कमांडेड, इस प्रकार से जो हो वो लिख लेंगे। अगर वो वाक्य नेगेटिव हो, जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, डोंट गो देयर,
डोंट गो देयर, यानी वहाँ मत जाओ। पैसिव में कैसे बदलेंगे? ये जो डोंट शब्द है, जब ये आए, डोंट आए या डजंट आए, उसके लिए यहाँ जो आप करते हो ऑर्डर वगैरह, इसकी जगह एक शब्द मैंने आपको बताया था जब अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया था, क्या बताया था? जब नेगेटिव हो तो जब भी ये नेगेटिव सेंटेंस हो तो यहाँ जो ये ऑर्डर वगैरह कर रहे हो, इसकी जगह अपन कर लेंगे यू आर फॉरवर्ड। यू आर क्या यूज़ करेंगे? फॉरवर्ड। और उसके बाद में लगा देंगे टू, और ये डोंट वगैरह हटा लेंगे। क्या करेंगे? हटा लेंगे, डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? क्या करना है इस समय? फॉरवर्ड में बदल देंगे तो ये डोंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं रहती है। यू आर फॉरवर्ड टू गो देयर। अगर वहाँ रिक्वेस्ट की गई हो, कोई प्लीज या काइंडली शब्द आगे दे रहे हो, तो उसको भी हटा लेते हैं। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे तुम्हारा पेन दो। ये भी एक क्या है? रिक्वेस्ट है। तो ये जो प्लीज शब्द है इसको हटा लेंगे। पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ये शब्द आगे लिखेंगे यू आर, और क्या ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का क्या करना है? रिक्वेस्टेड, और टू जोड़ करके ये प्लीज को क्या कर देंगे? हटा लेंगे और आगे सीधा लिख लेंगे जो वाक्य दिया हुआ है, गिव मी योर पेन। और कुछ नहीं करना है। और भी है तरीका, वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अपना इस शॉर्ट समय के अंदर इतना यूज़ करना है। जो ये जैसी वाक्य का भाव है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर दो, और ऑर्डर है तो ऑर्डर कर दो, और कमांड है तो कमांडेड कर दो। या फिर नेगेटिव वाक्य हो, जैसे ये डोंट वाला था, तो यहाँ कर देंगे फॉरवर्ड। क्या यूज़ करेंगे? फॉरवर्ड, और टू लगा करके जैसा वाक्य लिखा हुआ है वैसा का वैसा सेम लिख लेंगे। और आगे अगर ये प्लीज है, काइंडली है, इस प्रकार का कोई ऐसे शब्द हो तो उनको हटा लेना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है टू के बाद में। ये इतना ही आता है। समझ में आया? एक दो वाक्य आपको मैं लिखवाता हूँ, उनको बदली देखिए। थैंक यू सो मच। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आप लोगों का टाइम ख़राब ना हो, इसलिए वीडियो बीच में बंद करके ये वाक्य आपके लिए लिख दिए हैं। इस वाक्यों को बैठ करके आप चेंज करने का प्रयास करना, और कोई समस्या आए तो मुझे ज़रूर बताना। कौन कौन इसको चेंज कर सकता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनको चेंज करके मेरे को बताना, उसकी संख्या यही रखना। एक बात मैं भूल गया था, जो ये हु वाले प्रश्न होते हैं, AWS वर्ड, इसको हु को चेंज कर देते हैं बाई होम में। किसमें? बाई होम में। बस ये चीज़ याद रखनी, बाकी वो सेम रूल्स काम करेंगे। जैसे ये मैं आपको एक चेंज करके दे देता हूँ 10 नंबर वाला। वैसे दो वाक्य में डाले हैं, ये आप करना, ये मैं करता हूँ। इनको क्या करते हैं, हु जब भी आया उस हु को चेंज करेंगे बाई होम में। किस में बदलेंगे? बाई होम। क्योंकि हु का प्रश्न तभी किया जाता है सब्जेक्ट को जानने के लिए, और हम क्या करते हैं बाकी वाले वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट को लिखते हैं बाई लगा करके पीछे। इसमें सब्जेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट को जानने के लिए ही हु का प्रश्न किया जाता है। इसलिए बाई होम हम पहले ही लिख लेते हैं, क्योंकि बाद में सब्जेक्ट के पास में सब्जेक्ट होगा ही नहीं, बाई लगाएंगे कहाँ। तो ये बाई होम में कन्वर्ट कर देते हैं हु को, बाई होम। और उसके बाद में ये सीक्वेंस इसका सेम रहेगा,
जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मॉडल लिया हुआ, तो हम भी मॉडल यूज कर लेंगे। कैन और क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट, इसको ले लेंगे दिस क्वेश्चन। और उसके बाद में ये कैन आया हुआ हो, मॉडल आया हो, तो एक शब्द साथ में जुड़ता है, साथ जुड़ने वाला शब्द है, हमेशा याद रखना कहाँ जुड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट के बाद में क्या जुड़ता है, बी। भाई कोई भी मॉडल हो तो मॉडल के साथ क्या जुड़ेगा, बी जुड़ेगा, इसलिए बी को यहाँ जोड़ देंगे। उसके बाद में वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, सॉल्व, सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व, और बाकी सब्जेक्ट है नहीं इसलिए बाई लगा कर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और बाई होम हमने ऑलरेडी पहले लगा लिया है, ये समाप्त हो गया। इस प्रकार से सेंस करते हैं, यानी हु वाला जब भी वाक्य हो हु को कन्वर्ट करते हैं बाई होम में। ये इतना सा टॉपिक था, कितना आपको समझ में आया, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और इस वाक्यों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट ज़रूर करके मेरे को बताना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।